हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगिनर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर ऑपरेटर की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाइक ऑपरेटर की। लाइक ऑपरेटर का रोल होता है जब मुझे पैटर्न मैचिंग के बेस पर डेटा फिल्टर करना हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे एम्प्लॉई कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनके नेम में कम से कम एक बार ए आता हो, जिनके नेम का सेकेंड लेटर ए हो, नेम में कहीं ना कहीं आर या एस आता हो। इस तरह की जो क्वेरीज है, लास्ट नेम लास्ट कैरेक्टर ए से टर्मिनेट होता हो। इस तरह की जो पैटर्न स्पेसिफिक हो, रोहित, मोहित, सोहित, इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो, ऐसी सारी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं लाइक ऑपरेटर का। तो लाइक मतलब पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत आसान ऑपरेटर है, बहुत पॉपुलर ऑपरेटर है। क्लियर। आगे जाके हालांकि इसके रिप्लेसमेंट भी हमको कई जगह मिलेंगे। हम कुछ नए ऐसे कंपोनेंट्स को बढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के रूप में, जहाँ पर ये पैटर्न मैचिंग वाले कॉन्सेप्ट को नए तरीक़ों से भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। पर जो हमारा ट्रेडिशनल एक अप्रोच है लाइक ऑपरेटर, कई बार कॉम्बिनेशनल जब डेटा फिल्टर करते हैं हम, तो इस ऑपरेटर का डे टू डे में काफ़ी यूज़ होता है। समझते हैं हम क्या होता है सिंटेक्स वाइज। तो लाइक ऑपरेटर यूज़ होता है वेयर क्लॉज के साथ में, टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड पैटर्न। किसी भी कॉलम में स्पेसिफाइड पैटर्न अगर आपको मैच करना हो तो फिर हम यहाँ पर लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसकी रूटीन क्वेरी तो बड़ी सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक। ये जरूर ध्यान रखना है लाइक का रोल क्या है। और यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स में दे सकता हूँ पैटर्न और सेमीकोलन। मतलब सिंटेक्स वाइज अगर हम ऑब्जर्व करें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, जैसे नेम पे चेक लगाया, सिटी पे लगाया, जहाँ भी आप पैटर्न मैच करना चाह रहे हैं उस कॉलम का नेम आ जाएगा यहाँ पर। देन लाइक और पैटर्न। अभी जो पैटर्न है ये स्पेसिफिक दो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ होते हैं। एक यूज़ होता है परसेंटेज। परसेंटेज इंडिकेट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को। मतलब अगर मैं मैचिंग कर रहा हूँ और परसेंटेज मैंने कहीं पे लगा दिया तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। मतलब इसमें लिमिट नहीं है। और दूसरा होता है अंडर स्कोर, मतलब जिसको हम अंडर स्कोर का रोल होता है इट विल रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। तो ये दो ही कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं। मल्टीपल कैरेक्टर के लिए परसेंटेज का यूज़ करेंगे मैचिंग के लिए, और सिंगल कैरेक्टर मैचिंग के लिए अंडर स्कोर का यूज़ करेंगे। मतलब इन दोनों को बहुत स्पेसिफिक दिमाग में रखना है। ये इस पैटर्न के साथ हमेशा यूज़ होंगे। जैसे हमने बोल दिया कि पर्टिकुलर कहीं भी नाम में कहीं पर भी ए हो तो परसेंटेज के कॉम्बिनेशन के साथ अपन ए को क्लब कर देंगे, ताकि इन बिटवीन पहले नंबर पे लास्ट कैरेक्टर के रूप में कहीं ना कहीं मतलब ए आ जाए, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आ जाए। अंडर स्कोर की बात कब करते हैं हम यहाँ पर, जब मुझे बोला जाए कि फर्स्ट कैरेक्टर ए से स्टार्ट होता हो, आर से स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉय के नेम लेके आओ, या जिनका लास्ट कैरेक्टर ए हो उनको लेके आओ। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा अंडर स्कोर कहीं ना कहीं यूज़ होगा। कभी कोई आपसे बोलेगा कि 4 कैरेक्टर वाले कितने, कौन कौन से एम्प्लॉई हैं, कौन से स्टूडेंट हैं, कौन से कस्टमर्स हैं। तो जब लेंथ वाली कोई बात आ जाए कि 4 कैरेक्टर वाले, 5 कैरेक्टर वाले, तो हमेशा अंडर स्कोर का रोल है। और जहाँ लेंथ स्पेसिफिक नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट फर्स्ट की बात अगर नहीं है, तो फिर हम परसेंटेज की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ होगा, किस तरीके से इसको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले एक टेबल है, मैंने थोड़ी सी टेबल को एडिट किया है। कुछ नाम हमने पैटर्न के हिसाब से ले लिए, मोनू, रोहित, टोनू, मोहित, सोनू, अवनी, चिराग, आरव, आदित्य। अब हमें कोई बोलेगा कि ए से स्टार्ट होने वाले नेम मुझे शो करना है। आई वॉन्ट टू एक्सेस द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ उस नेम स्टार्ट्स विथ ए। अल्फ़ाबेट ए से शुरू होने वाले नाम मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर हम दे देंगे सिलेक्ट नाम क्या हमारा, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। क्लियर। वेयर क्या करा हमने, देखो अब आप यहाँ पर ई नेम
लाइक सिंगल कोट्स। अब सिंगल कोट्स में फर्स्ट कैरेक्टर फिक्स हो गया कि हमको ए से स्टार्ट होने वाले नेम फेच करना है, तो हमने ए पहले दे दिया और उसके बाद कुछ भी आ जाए तो परसेंटेज लगा दिया हमने यहाँ पर। ए परसेंटेज, परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल कैरेक्टर को, तो जब ये मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो फर्स्ट कैरेक्टर तो फिक्स हो गया ए, और परसेंटेज ने डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि ये पहला कैरेक्टर भी हो सकता है और फिर ये कितने भी कैरेक्टर का नाम हो, 5 कैरेक्टर का, 10 कैरेक्टर का, सारे ए से स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉय के नाम रिटर्न हो जाएंगे यहाँ पर। अगर मुझे बोला जाता कि ए से फिनिश होने वाले नेम आप रिटर्न करो, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, क्वेरी में थोड़ा चेंज करके सिलेक्ट, हमने ले लिया ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, अब यहाँ लिख दिया मैंने परसेंटेज और ए। तो ये वो दो क्वेरी हो गई हमारी जो बताती है कि किसी एक कैरेक्टर से टर्मिनेट होने वाले और उससे स्टार्ट होने वाले नेम कौन कौन से हैं। समझ में आ रहा है? केस बड़ा आसान है। इसी क्वेरी में अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं और ये बोल दूं कि जिनका सेकंड नेम सेकंड कैरेक्टर ए हो वैसे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लाओ, तो सेकंड कैरेक्टर ए हो तो क्या हो जाएगी क्वेरी में चेंज, यहाँ पर हमने बोल दिया ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय और वेयर ई नेम लाइक। अब हमने सेकंड बोला मतलब एक कैरेक्टर इसके पहले होगा, तो वो पहला कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है अंडर स्कोर, फिर ए, फिर परसेंटेज। तो ये हमारी क्वेरी हो गई। यहाँ पर अंडर स्कोर रिप्रेजेंट करेगा वन कैरेक्टर को, तो राजेश, महेश, क्लियर, जिनका भी सेकंड कैरेक्टर है हो, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो ये अंडर स्कोर डिफाइन करता है सिंगल कैरेक्टर को और परसेंटेज डिफाइन करता है मल्टीपल कैरेक्टर को। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है मीनिंग? तो ये 3 स्पेसिफिक केस हो गए। चौथा केस है कि नाम में कहीं भी ए हो, तो नाम में कहीं भी ए हो तो ये अभी ऐसे ए परसेंटेज, परसेंटेज ये लगाया था हमने, अगर मैं लिख दूंगा सिंगल कोट्स परसेंटेज ए परसेंटेज, तो ये बता देगा कि नाम में कहीं पर भी ए हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें नेम कहीं भी फर्स्ट लास्ट इन बिटवीन कहीं पर भी ए आता हो तो उसको रिप्रेजेंट करे, तो हमने परसेंटेज ए परसेंटेज लिख दिया। तो ये कॉम्बिनेशन में क्या दे देगा आपको कि ए नेम में कहीं भी आ रहा हो, वेदर इट इज़ एट फर्स्ट सेकेंड एनथ पोजीशन, कहीं पर भी आएगा तो भी आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो इसको हम देखते हैं क्या इसका मीनिंग है, एक बार चला के देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्वेरी के साथ में। तो हमने टेबल एक्सेस करने का हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले हम बोलते हैं शो डेटाबेसेस, याद होगा कमांड हमको, हमने शो डेटाबेसेस दे दिया, सारे डेटाबेस हमारे सामने शो हो गए। अब मैं इसमें बोलता हूँ डिस्क्राइब यूज़ EMPDB, एम्प्लॉय डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया अब यहाँ पर। अब मैं बोल दूंगा शो टेबल्स, हम बार बार इस कमांड को लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मुझे इसको चलाना रूटीन में कैसे, अप्रोच के साथ में। क्लियर है केस? कैसे काम करना समझ में आ रहा है अपने को? डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दो टेबल है मेरे पास। अब मैं अगर डिस्क्राइब कर दूं एम्प्लॉय को, तो ये कमांड भी हम बार बार लगाते हैं स्ट्रक्चर सामने शो करने के लिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं बोल दूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। दोस्तों इसको समझो, ये जो बेसिक हमारी क्वेरीज है ये इनका सबका रोल क्या है। अगर मैं डेटा फैच कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये बेसिक क्वेरी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पूरा टेबल आ गया हमारे सामने। मैं कमांड प्रॉम्प्ट का ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लियर? वर्क बेंच में यूज़ करेंगे तो सामने सब कुछ विजुलाइज होगा, सारी चीज़ें दिखेगी। कमांड लाइन से थोड़ी सी आपकी ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस डेवलप होगी, इसलिए बार बार मैं कमांड लाइन पे काम करना प्रेफर कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। अब ये कॉम्बिनेशन देखो आप, इसमें ए नाम वाले भी हैं,
आदित्य, आरोही, आरव, अवनी, सारे कॉम्बिनेशन है देखो आप। तो हमने क्वेरी दे दी यहाँ पर, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, सिंगल कोट्स में मैंने क्या बोल दिया, ए और परसेंटेज। अरे परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर को। तो इस गिवन टेबल में, गिवन डेटा सेट में ये क्वेरी जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले सारे एम्प्लॉय के नेम हमारे सामने शो हो जाएंगे। देखो, अवनी, आरव, आदित्य और आरोही, चारों नाम क्लियर हो गए हमको। यहाँ पर समझ में आ गया क्या हो रहा है, क्या क्लैरिटी हमको यहाँ पर। अब ये देखो कि ये मैंने ए से स्टार्ट होने वाले दिए थे, अगर मैं इस क्वेरी में थोड़ा सा चेंज कर दूं और बोल दूं परसेंटेज ए, मतलब ये ए से टर्मिनेट होने वाले नेम हो गए। तो ए से टर्मिनेट होने वाले और कौन कौन से नेम है लिस्ट में, अभी तो एक आदित्य शो हो रहा है बस लास्ट में यहाँ पर। तो देखो आप, सिंगल रिजल्ट मेरे पास आ गया, दिख रहा है ये क्लियर, आदित्य हमारे पास आ गया। तो एक रिजल्ट सेट मेरे पास रिटर्न हो गया जिसमें नेम, एम्प्लॉय नेम जो है वो रिकॉर्ड पूरा भी आया था। अगर हम स्टार लगा देंगे यहाँ पर ई नेम के बजाय तो रिकॉर्ड पूरे फैच होंगे। पर फिल्टर क्राइटेरिया वही आपके सामने, देखो आप, आदित्य वाला पूरा रिकॉर्ड आ गया कंप्लीट। अच्छा, मैं इसमें ये कर दूं कि नेम में कहीं भी ए हो तो परसेंटेज ए, परसेंटेज ए, परसेंटेज का मीनिंग ये हो गया कि ये फर्स्ट कैरेक्टर में भी आ जाएगा, लास्ट कैरेक्टर में भी एक्सेस होगा, इन बिटवीन टू कैरेक्टर है तो भी एक्सेस होगा। तो इसको अगर मैं प्रिंट कर दूं यहाँ पर तो आप देखो, अवनी, चिराग, आरव, आदित्य सब आ गए जिनके भी नाम में कहीं ना कहीं ए आ रहा हो एक बार, क्लियर, ये वो एक्सेस हो गया। हमने बोल दिया सेकंड कैरेक्टर ए हो तो सेकंड कैरेक्टर आरोही, अवनी, आरव सब में दिया हुआ है। तो हमने इसी क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई करा और मैंने अंडर स्कोर लगा दिया, अंडर स्कोर ए परसेंटेज। तो ये इंडिकेट करता है जिसका सेकेंड अल्फ़ाबेट स्पेसिफिक हो। तो देखो आप, सब में चूंकि डबल ए से स्टार्ट हो रहे हैं सारे नेम ये एंट्री में, तो इनका सबका सेकेंड लेटर क्या है यहाँ पर, ए है, क्लियर। हम अगर सेकेंड लास्ट ए बोल देते तो भी पॉसिबल है, सेकेंड लास्ट भी डिफाइन कर सकते हो इससे। आप देखो, हमने बोल दिया परसेंटेज, फिर यहाँ दे दिया ए और अंडर स्कोर। तो देखो जिनके, ये देखो चिराग में भी सेकेंड लास्ट ए है, आरव में सेकेंड लास्ट ए है। तो ये अंडर स्कोर का भी यूज़ करता हूँ मैं जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की बात की जाए, क्लियर, कोई स्पेसिफिक पैटर्न की बात की जाए। जैसे मेरे पास डेटा था भी यहाँ पर, मैं फिर से सेलेक्ट क्वेरी आपके सामने दे रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, इसमें मोनू, टोनू, सोनू इस कॉम्बिनेशन के नाम है। तो ये नाम में क्या हो गया, ONU तीनों में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस टाइप का कुछ नाम है, मुझे क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्ट वो क्या है। तो मैं इसके लिए क्वेरी लिख सकता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, सिंगल कोट से मैंने दे दिया अंडर स्कोर और ONU दे दिया साथ में मैंने। देखो आप, समझना, बड़े अच्छी क्वेरी है ये, आसान भी है, सिंपल भी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अंडर स्कोर ONU। तो ये मोनू, टोनू, सोनू, क्लियर, इस टाइप के जितने भी नाम होंगे सारे आ जाएंगे यहाँ पर। तो मैं जब एक्सेस करूँगा तो आप देखो, एक होता ना कि मुझे इस टाइप का कोई नाम है, क्लैरिटी नहीं है, तो मैं वैसा पैटर्न मैचिंग में एक फ़िल्टर लगा दूँ डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये लाइक कमांड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, क्लियर। जैसे मोहित, रोहित, सोहित इस टाइप का कोई नाम है, तो अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो आर है, रोहित है, मोहित है, क्या है, तो मैंने ये दे दिया रोहित, मोहित के हिसाब से दे दिया। अभी देखो अब मेरे पास रोहित भी आ गया और मोहित भी आ गया। फर्स्ट कैरेक्टर मैंने अंडर स्कोर दे दिया यहाँ पर। अच्छा, मुझे ऐसा बोला जाता कि 4 कैरेक्टर लेंथ वाले सारे एम्प्लॉय की नेम रिटर्न कर दो, तो जब 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर की बात होगी तो फिर अपन उतने अंडर स्कोर लगा देंगे यहाँ पर, 2 अंडर स्कोर, 3 और 4, 4 बार लगा दिया मैंने,
इसका मतलब है चारों बार कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, पर 4 से ज़्यादा कैरेक्टर की या कम कैरेक्टर की लेंथ नहीं आएगी। तो ये मैंने एक्सेस करा, देखो आप, MOT, मोनू, टोनू, सोनू, सबके 4 ही कैरेक्टर है। कोई और भी डेटा होता है अभी, वो भी कैच होके आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, वही प्रोसेस होगा, पैटर्न मैचिंग में हमारे पास आ जाएगा। तो अंडर स्कोर का रोल आपको समझ में आ रहा है क्या रोल है। नेम में कहीं भी, जैसे हमने बोल दिया, वापस एक बार मैं क्वेरी को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर बोला कि नेम में कहीं भी एस हो एक बार, तो परसेंटेज एस परसेंटेज, ये हमने दे दिया। देखो सिंगल कोट्स ने लगाया था हमने यहाँ पर, सिलेक्ट स्टाफ एम्प्लॉय वेयर ई नेम परसेंटेज एस परसेंटेज। क्या करा हमने, देखो इस नाम में कहीं ना कहीं एक बार एस आ रहा हो, वो रिटर्न हो गया। इन बिटवीन भी अगर डेटा होता मेरे पास, जैसे एच 2 नाम में आ रहा था कहीं ना कहीं, क्लियर, चिराग में भी आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो मैं इसी को एच कर दूं अभी। देखो आप, जिनके नाम में कहीं ना कहीं एच है, तो रोहित, मोहित, चिराग, आरोही, अलग अलग पोजीशन पे एच, वो भी हमारे पास एक्सेस हो रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा आसान ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर। मुझे उम्मीद है आपको सिंगल कैरेक्टर के लिए अंडर स्कोर, मल्टीपल कैरेक्टर के लिए परसेंटेज, इसका हमको यूज़ करते आना चाहिए। बहुत आसान क्वेरीज हैं, बड़े इजीली हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसॉफ कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।